समाधान। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर से विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सिख क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन, देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी सिख क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चौतुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हितेश जयंतीलाल शाह, अक्षिता शाह, सेतुल शाह, दर्शिल शाह न्यू जर्सी यूएसए से पधारे हैं, जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद लेकर के और हमारे स्वागत ग्रहण के लिए। और हमारे क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टी श्री विनोद जी, श्री जुगल जी पाटनी अंजड़ आए और श्रीमती किरण जी दोषी आ जाइए। हमारे क्षेत्र ट्रस्टी श्री नरेश जी का पहाड़िया, श्री नरेश जी पहाड़िया आ जाइए। और हमारे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के डॉक्टर हितेश जयंतीलाल शाह, अक्षिता शाह, सेतुल शाह, दर्शिल शाह जो न्यू जर्सी यूएसए से विशेषकर गुरु के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं, आप जोरदार करते अभिनंदन से। और ये प्रतिदिन नागा सुनते हैं और आज बड़े अपने आप को धनभागी मान रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि जिन्हें वहां में दूरदर्शन के माध्यम से देखता था, आज निकट दर्शन के माध्यम से देख रहे हैं। जोरदार करते अभिनंदन से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बंधु, आज हमारे बीच अरुण जैन बेंगलोर से पधारे हुए हैं, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मैं उन्हें भी बोला आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पहले पधारें। और ये श्री अतुल जी जैन के भ्राता श्री हैं, आप कृपया पधारे हमारे अरुण जी। और इनका भी सपत्नीक आ जाइए, इनका भी सम्मान हमारे क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टी श्री विनोद जी दोषी, श्री नरेश जी पहाड़िया, श्री जुगल जी पाटनी अंजर, श्रीमती किरण दोषी सम्मान करेंगे। आप सम्मान में अपनी तालियों का उदाहरण देकर के बंधु, ऐसे गुरु भक्तों का जितना सम्मान किया जाए वो कम है। ये सम्मान उनके गुरु के प्रति श्रद्धा और भावना और समर्पण का सम्मान है। आप इसमें अपनी तालियों को दे करके सम्मान के गरिमा को बढ़ाए बंधु। चलिए, हमारे श्रीमती किरण दोषी सम्मान कर रही हैं। हाँ बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन प्रसंग में पूज्य देव की पावन प्रेरणा से शाश्वत शिक्षे सम्मेत शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्कूट जिनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुतगति से चल रहा है और उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन स्वीकृति प्राप्त हो रही है। यद्यपि करीब करीब अब स्थान समाप्ति की ओर है, फिर भी जब तक एक दो भी स्थान खाली रहेगा हम आपका नाम स्वीकृत करते जाएंगे। आप स्वेच्छा से अपना नाम भेजिए। आज जो हमें स्वीकृति मिली है, श्री राहुल जी, इंदिरा जी बड़जात्या, सैनिक जी लोहाड़िया, मेघा लोहाड़िया अजमेर राजस्थान से उन्होंने दी है। यदि यहाँ उपस्थित है नहीं है, चलिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए इनका। हाँ अच्छा बंधुओं, आज जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक पूज्य देव के पावन सानिध्य में इस परम पावन सिद्ध भूमि पर
एक ऐतिहासिक शिव चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है, जो 84 मंडलियों से युक्त संस्कृत का विधान होगा, जो पहली दफा इस क्षेत्र पर हो रहा है, जो इस क्षेत्र के विकास और प्रभावना में प्रबल निमित्त बनेगा। और उसमें अपना योगदान देने के लिए व्रती त्यागी भोजन लाने के लिए श्रीमती पद्म सुंदरी नेमीचंद जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार संजय कुमार ओम सोहम पाटनी परिवार पाचोड़ वाले औरंगाबाद महाराष्ट्र से इन्होंने 51,000 रुपए की राशि दे करके, हाँ, और इसी क्रम में श्री एस के जैन साहब गुणायतन ट्रस्टी अशोकनगर कानपुर, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि दी है व्रती भोजनालय के लिए। और इसमें श्रीमती सरोज जी जैन कायाकल्प गाजियाबाद, इन्होंने भी व्रती भोजनालय के लिए 51,000 दिए। गोरदार करते अभिनंदन दीजिए बंधु। और जो भी ये बात सुन रहे हैं, यदि आप यहाँ आने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ की योजनाओं में घर बैठे भी योगदान देकर के पुण्य अर्जन कर सकते हैं। 1,51,000 रुपए की राशि देकर आप पूजन द्रव्य के प्रतिदिन के में आप अपना योगदान दे सकते हैं। 1,51,000 दे करके सभी हमारे साधर्मी जो विधान करता होंगे उनके सामूहिक भोजनालय के लिए आप 1,51,000 दे करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। और व्रती भोजनालय के लिए 51,000 रुपए की राशि देकर पुण्य अर्जन करते हैं। आप अपना मन बनाइए और कार्यालय संपर्क कीजिए, आपकी स्वीकृति आने पर जरूर हम आपको बंधुओं, बड़ा सौभाग्य कि आज हमारे बीच परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज के बड़े भ्राता श्री जवाहर कांते कोल्हापुर से पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें, व्यूअर से आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ की क्षेत्र कमेटी के श्री विनोद जी और श्री जी युगल जी और श्री नरेश जी पहाड़िया जो हमारा सम्मान करेंगे। हमारे श्री जवाहर कांते कोल्हापुर परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज के बड़े भ्राता श्री, जोरदार करते अभिनंदन कर लीजिए बंधु इनका। चलिए और बंधुओं, अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सामूहिक रूप से पूज्यदेव का आशीर्वाद ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम धर्म श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, आज की शंका समाधान का शुभारंभ कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं से कर रहे हैं आपकी अनुमति से। श्री हरीश जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी पूछ रहे हैं, गुरुदेव अगर पातक चल रही हो तो दिवाली मनाने का तरीका क्या होगा? देखिए, पातक में कोई पूजा पाठ तो होती नहीं, तो पूजा पाठ की कोई क्रिया आप पातक में नहीं कर सकते। उसमें एक काम किया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को बुला करके घर में मांगलिक कर ले और वो अपना मंगल द्रव्य ला करके अर्पित कर दे। पूजा पाठ उनके माध्यम से करा सकते हैं, ताकि जो शुद्धि आदि के निमित्त से पूजा पाठ परंपरागत तरीके से किया जाता है वो संपन्न हो जाए। पर अगर आप पातक में है, पूजा पाठ नहीं करते, तो मैं एक दूसरे तरीके से दीपावली मनाने की सलाह आपको दूंगा। आप एक काम करें, शाम के समय में उस इलाके में चले जाएं, स्लम एरिया में चले जाएं जहां गरीब लोग रहते हैं, और देखिए किसके घर में आज दिया न जला, किसके घर में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने साथ दीपक लेके जाएं, मिठाई का पैकेट लेकर के जाएं, अगर हो सके तो कुछ कपड़े लेकर के जाएं, और 2, 4, 10 घर में अगर आपने रोशन फैला दी तो आपकी सबसे अच्छी दीपावली होगी। आप उनका मुंह मीठा करें, उन्हें कुछ गिफ्ट दें, उनके घर में दीप जलाएं, उनके बच्चों के सिर पर तिलक करें, उनको एक अच्छा अभिवादन करें, तो मैं समझता हूँ ये दीपावली आपकी आंतरिक दीपावली होगी जो सबके मन में उजास फैलाएगी। आगे पूज्यदेव नेहा जैन औरंगाबाद से पूछ रही हैं, इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, देखा जाए तो हम भी किसी के नहीं होते, तो ऐसा क्या करें जिससे दुनिया हमारी और हम दुनिया के बन जाएं बिना किसी मतलब के? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कोई किसी का नहीं होता और हम भी किसी के नहीं। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि दुनिया हमारी और हम दुनिया के हो जाएं। मैं आपसे कहता हूँ आप अपने हो जाओ, दुनिया भी आपकी होगी, आप भी दुनिया के हो जाएंगे। मुश्किल ये है कि औरों के तो हम है ही नहीं, अपने भी नहीं हैं। अपने आप के तो हो जाए। जिस पल मनुष्य अपने आप का हो जाएगा, अपने स्वरूप को पहचान जाएगा, उसके अंदर के राग द्वेष छल छद्म विकार सब विनष्ट हो जाएंगे। फिर दुनियादारी में किसी भी प्रकार का दोयमपना नहीं रहेगा,
किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होगी, कोई सब कुछ नेचुरल और सहज होगा, जिसमें जीवन का सच्चा रस प्रकट होता है। तो गुरुदेव, आरती जैन दिल्ली से पूछ रही हैं कि मैंने पूरे संयुक्त परिवार के लिए अपना समर्पण देते हुए अपनी अच्छी जॉब छोड़ दी तथा सबकी जरूरत का ध्यान रखते हुए अपनी खुशियों का त्याग किया। आज 10-12 परिवार के लोग होते हुए भी मैं भावात्मक रूप से अकेली हूँ। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, सबके काम के लिए मैं हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं। सारा काम करने पर भी तिरस्कार मिल रहा है। क्या करूं? समता रखते रखते 10 साल हो गए पर कुछ नहीं बदला। यूज एंड थ्रो की मानसिकता है। मैंने धर्म की शरण लेकर अपने को संभाला हुआ है, पर अब हिम्मत टूटी है। कृपया मार्गदर्शन करें जिससे मेरे आर्त ध्यान और असाता का उदय दूर हो। देखिए, कई लोगों के साथ ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और पॉजिटिव बनना चाहिए। आप ये सोचें कि इतना काम करने के बाद भी उपेक्षा के पात्र बन रहे हैं, न करने पर तो और उससे बुरी स्थिति हो सकती थी। फिर दूसरी बात, अपने मन की अपेक्षाओं को कम करें। सामने वाला हमें क्या प्रतिभाव दे रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे देखने की जगह मेरा क्या कर्तव्य है वो करें, और जो आप काम कर रहे हैं उसे अपनी खुशी से करें, उसे एंजॉय करें, उसे बोझ न माने। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अंदर है जो आपके भीतर इस सब को करते हुए भी असंतुष्टि उत्पन्न कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने मन से न करके परिस्थितियों से बस दबाववश ऐसा कर रहे हैं, और उसका परिणाम, उसकी अभिव्यक्ति आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं जरूर होगी और उससे भी सामने वाले प्रभावित होंगे। तो पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपने स्वयं की इच्छा से अपनी नौकरी छोड़ी, तो आप इसे अपनी तपस्या माने, कर्म को तपस्या माने और फुल टाइम एंजॉय करें। ये मेरा अपना निर्णय है और मैंने अपने परिवार की खुशी और संतुष्टि के लिए करा, और परिवार की खुशी संतुष्टि बात की है, मैंने अपनी खुशी के लिए करा, तो मैं अपनी खुशी को कभी खंडित नहीं होने दूंगी। मुझे इसे निभाना है, मुझे एंजॉय करना है। ठीक है, लोग तिरस्कार करते, उपेक्षा करते, शायद मेरी कोशिशों में कहीं कमी होगी। 10 साल तक सह लिया, अब क्या करें? तो जो अब तक किया वो और करो, और थोड़ा पॉजिटिव होकर करो। दिमाग से ये बात निकालो कि लोग मुझे ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये नकारात्मकता जब तक तुम्हारे अंदर हावी होगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जारी होगी, तो वो नहीं भी हो तो हो जाएगा। आप सोचो, नहीं मैं अपने में खुश हूं, लोग मुझसे खुश हैं, मुझे खुश रहना है, खुश रखना है, अपने आप में मैं खुश रहूं। यदि मैं अपने आप में खुश रहूंगी तो सब बातें अपने आप हो जाएगी। तो आप अपनी सोच को बदल दीजिए। एक बात और ध्यान रखना, सहन करने वाला ही समर्थ बनता है। मैं अक्सर बोलता हूं, जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। क्षमता रखोगे तो फिर भी इसका सॉल्यूशन है, आकुलता से तो और अशांति ही बढ़ेगी। इसलिए आप इसे अपने कर्म काटने का निमित्त बनाओ। थोड़ा सा अध्यात्म को आत्मसात करो। हमने सुना है गुरुओं के मुख से, प्रतिकूलता में समता रखने से पाप कटते हैं। मेरे सामने प्रतिकूलता है, मैं अपनी दृष्टि को उसके अनुकूल बनाऊंगी और मन में समता रखूंगी। मेरे कर्म झड़ेंगे, कर्म झड़ेंगे, बहुत बदलाव आएगा। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसके धर्मपत्नी उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। अब विवाह तो कर लिया, और धर्मपत्नी का व्यवहार परिवार के लोगों के लिए भी अलग अच्छा नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति बहुत शांत था। एक दिन उसके छोटे भाई ने मुझसे कहा कि महाराज, वो अपनी भाभी के व्यवहार को लेकर के बहुत दुखी था, तो कुछ ऐसी बातें कही। बड़े भाई ने, जब छोटे भाई ने उसको कहा, मेरे सामने बड़े भाई ने कहा, महाराज इससे बोलिए मैं क्या करूं।
पत्नी को भी नहीं बदल सकता और उसको छोड़ भी नहीं सकता। पत्नी मेरी जो है सो है, फेरे पाड़ के लाया हूं, उसको छोड़ नहीं सकता, उसके स्वभाव को बदल नहीं सकता, दूसरी पत्नी ला नहीं सकता, मैं क्या करूं? मुझे तो एडजस्ट करना है। उसे समझ लीजिए, इनसे मान कहिए कि उसे नेचर माने। घर में पागल को भी तो निभाया जाता है। मेरी पत्नी पागल नहीं है, कभी कभी कुछ सनक चलती है, कुछ बोल देती, तो सोच लो ये अस्थाई पागलपन है, एक्सेप्ट करो। और आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उस युवक के उस व्यवहार का पूरे परिवार में अनुकूल असर पड़ा और धीरे धीरे पत्नी में भी काफ़ी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ गया। तो हमेशा हम जो चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, ये हमें अधीर बनाता है, अंदर से तोड़ डालता है। उस प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। एक बात सभी लोग अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले, चाहे वैयक्तिक जीवन की बात हो, चाहे घर परिवार की बात हो, या आपके दफ्तर की बात हो, कार्यालयीन क्षेत्र की बात हो, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, पॉजिटिव नहीं बनोगे, आप अपने जीवन में कभी कुछ उपलब्धियां नहीं पा सकोगे। इसलिए इम्पेशेंस मत बनिए। थोड़ा सब चीजों को एकदम पॉजिटिवली लीजिए और छोटी मोटी बातों को थोड़ा पोलाइटली दीजिए और इग्नोर कर दीजिए। देखिए जीवन में कितना मजा आता है। गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न ये प्रणाल जैन मालेगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि भोग, विषय शक्ति, वासना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आज जो हम यूज कर रहे हैं, इनमें परस्पर क्या अंतर है? क्या ये पर्यायवाची हैं? और मनुष्य के लिए क्या उपयुक्त है, क्या निषेध है? भोग, विषयाशक्ति, वासना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये सब कहीं न कहीं एक अर्थ रूप में है। भोग, पंचेंद्रिय के भोग, भोग किसको बोलते हैं? इंद्रिय विषयों के साथ हमारा राग भाव से जो संसर्ग होता है उसका नाम भोग है। यद्यपि आज भोग एक इंद्रिय विषय के साथ रूढ़ हो गया है, लेकिन भोग पांचों इंद्रियों का होता है। इसी तरह विषयाशक्ति, पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति जो हमारा अंदर का गाढ़ जुड़ाव है उसको बोलते हैं विषयाशक्ति। वासना ऐसे तो पांचों इंद्रिय की होती है, पर वासना का संबंध मूलतः मनुष्य की कामेच्छा से जुड़ गया है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आज की जीवन शैली से जुड़ी है, जो हमारे पांचों इंद्रियों से संबद्ध है। आपने पूछा है इनमें हम क्या लें और क्या छोड़ें। मैं तो कहता इसमें कुछ भी लेने लायक नहीं है, सब धीरे धीरे कम करने लायक। चलिए, और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री हितेश जयंती लाल, श्रीमती अक्षिता जी शाह, ग्रीन बुक, न्यू जर्सी, यूएसए, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जवाहर कांते, कोल्हापुर, परम पूजनीय अक्षय सागर जी के गैर संवस्था के बड़े भ्राता श्री। नमस्ते गुरुदेव। हम लोग सपरिवार ग्रीन ब्रुक, न्यू जर्सी, यूएसए में रहते हैं। वहाँ हमारे समाज के प्रयास से मंदिर पूर्णतः दिगंबर अमन्या पूर्णतः दिगंबर मंदिर अपना है। पूरे यूएसए में ये सबसे पहला एकमात्र मंदिर है। गुरुदेव, वहाँ अन्य मंदिर भी है जहाँ दिगंबर, श्वेतांबर आदि सभी पंथ के लोग आते जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर अपने दिगंबर मंदिर में ही आते जाते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कभी कभी उन मंदिरों में भी जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। तो हम ऐसा, गुरुदेव, हम लोग ऐसा क्या वहाँ अपने बच्चों को अन्य बाहर के प्रभाव से कैसे बचाएं? क्योंकि वहाँ आप जैसे तो प्रामाणिक संतों का समागम नहीं है, लेकिन मैसेज आप क्या दे सकते हैं हम जैसे पेरेंट्स के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को इस बात के लिए आशीर्वाद दूंगा
कि 25 वर्षों से वहाँ रहने के बाद भी आपने अपने भीतर संस्कार की ज्योति को अक्षुण्ण रखा है, ये बना रहे। आपने अपने बच्चों में भी वही संस्कार भरे हैं। मैं भावना रखता हूँ कि वो संस्कार आगे बढ़े। बाहर जाने के बाद भी यदि संस्कार सुरक्षित है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये आपके संस्कारों की ही अभिव्यक्ति है कि आपने वहाँ जाकर मंदिर बनाया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज पूरे अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में लोग मंदिरों के प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, और वहाँ जाकर लोग सेटल हुए और अब मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। मैं इसे धर्म प्रभावना के एक बड़े अच्छे स्वरूप के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ हम लोग तो नहीं जा सकते, पर आप श्रावकों ने जाकर के धर्मायतन का निर्माण किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय और महान पुण्य का कार्य किया है। इससे हमारी पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेगी। सवाल इस मंदिर और उस मंदिर जाने का नहीं है, सवाल मंदिर की जाने का है। वहाँ जाकर हमें पथ देखना है, पंथ नहीं। ठीक है, जहाँ हमारी आस्था के अनुरूप निर्बाध धर्म ध्यान हो वहाँ हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मंदिर हमारे धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं, हमारी सामाजिक पहचान का भी आधार है। तो हमारी सामाजिक समरसता और सामाजिक पहचान जिसमें कायम बनी रहे, उससे हमें मेंटेन करके चलना है, क्योंकि वहाँ आप लोग बहुत थोड़े हो। बट कर मत रहना, एक होकर रहना। हम दिगंबर श्वेतांबर जो कुछ हैं वो मंदिर के बाहर है, मंदिर के भीतर हम सब केवल दिगंबर श्वेतांबर जो हैं वो अपने अपने मंदिर में हैं, बाहर आकर के हम सब केवल जैन हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चा करें। आपने पूछा हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, वहाँ के प्रभाव से कैसे बचाएं। आपके तो बच्चे बड़े हो गए, शायद आप उसके बाद की जनरेशन की बात कर रही हैं। आप उन्हें अच्छी सीख दें, जैन धर्म के मर्म को बताएं। जो संस्कार परंपरागत तरीके से आप सबको प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों की धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन्हें समझाएं कि जैन धर्म कितना मौलिक धर्म है, जिससे हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता आती है, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वो हमारे जीवन का मूलाधार है। और जहाँ तक प्रमाणिक संतों की बात है, तो अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते। जैसे आप तक पहुँचे हैं वैसे अपने बच्चों तक पहुँचा। टेक्नोलॉजी हमारे साथ है और मैं देख रहा हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। श्री जवाहर जी कांते कोल्हापुर, पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी के गृहस्था के बड़े भ्राता श्री, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती श्रेयांश दौल, कलमुनी, महाराष्ट्र। मैंने एक पत्रिका नमस्तो 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 गुरुदेव, मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था। गुरुदेव, मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि आत्मस्तुति वैराग्य का कलंक है। गुरुदेव, यह कथन कहाँ तक उचित है तथा वैराग्य का खरा लक्षण क्या है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जिन्होंने भी ये लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। आत्म प्रशंसा वैराग्य का कलंक, मैं तो कहता हूँ व्यक्तित्व पर कलंक है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान आप करना चाहो तो वही होगी जो अपने मुँह से अपनी प्रशंसा न करे। अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करना हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और इसे तीव्र कसाय का प्रतीक बताया है। समझ गए? तो हम इससे अपने आप को बचाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। नमस्तो नमस्तो। श्रीमती श्रेयस दोडल, कलमुनी, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सपना सुगंध दोडल, कलमुनी, महाराष्ट्र। श्रीमती की श्रीमती लिखा है। श्रीमती कैसे लिखा भैया? ये तो ठीक छोरा दिख रहा है। चलो नमस्ते, आ जाओ, साथ में आ जाओ। लोग बोलेंगे श्रीमती कहाँ से प्रकट हो गई। बोलो बोलो। जिनवानी में तो सप्त व्यसनों के बारे में बताया है, और अभी जो नया व्यसन मोबाइल का शुरू है उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, एडिक्शन कोई भी हो, संकल्प से, आपका बेटा है नहीं, हाँ, एडिक्शन कोई भी हो संकल्प के बल पर छूट सकता है। देखो, मैं बताता हूँ, अभी पिछले साल जब मैं रतलाम था, एक लड़की आई 20 साल की, उन्हें पोर्न देखने का एडिक्शन था और घोर आत्मग्लानि भी थी। वो काफ़ी एडिक्ट थी।
और उसे लगता था ऐसा करके मैं अपना पतन करूंगी, मेरी दुर्गति हो जाएगी, तो उसके मन में सुसाइड करने का मन आ गया। उसके पेरेंट्स उसे मेरे पास लेकर आए, तुम्हारे महाराष्ट्र की ही थी। मैंने उसे समझाया, मोटिवेट किया, स्थिति गंभीर थी, पर मैंने उन्हें भावना योग करने के लिए कहा और उसमें एक कमांड देने के लिए कहा, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है। समझ गए? ये ऑटो सजेशन उसे दिया, बस मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है। जनरल शब्दों में कह दें, मुझे वही करना है जो काम का है, मुझे वही करना है जो काम का है, मुझे वही करना है जो काम का है। ये बात मैंने उससे कहा, डेली कम से कम 108 बार दोहराओ और अपने मोबाइल के वॉलपेपर में उसको बना लो, रिंग टोन में डाल दो, कोई किसी की कॉल आए तो उसमें यही आवाज़ आए, मुझे वही करना है जो काम का है। अपने टेबल पर रखो, दिन में 100 बार ये दिखे। आपको क्या बताऊं, रतलाम में मैंने ये बात कही थी, अभी सिद्धवरकूट में मेरा प्रवास था, वो लड़की फिर से पूरे परिवार के साथ आई और इस बार चेहरे पर बड़ी खुशी दिख रही थी। उसने आकर कहा, महाराज मेरा एडिक्शन छूट गया, अब तो नाम लेने की भी इच्छा नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, एक तो गुरु के सामने प्रतिज्ञाबद्ध हो, और प्रतिज्ञाबद्ध होकर के अगर गहरा एडिक्शन है तो उसके लिए हमें बार 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 अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात फीड करनी होगी, फर्क पड़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। इनके बाद महेंद्र जैन छावड़ा बेंगलोर। नमस्ते गुरुदेव। जैन धर्म परिणाम प्रधान है। हम अपने दैनंदिन जीवन में अपनी क्रियाओं को करते हुए किस प्रकार सम्यक रूप से अपने परिणामों का परीक्षण कर सकती हूँ, और इसके लिए मैं शुभ अशुभ एवं शुद्ध परिणामों का लक्षण भी किस प्रकार जान सकती हूँ? दैनंदिन कार्यक्रमों में अपने परिणामों का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक प्रयोग कीजिए, शाम के समय बैठिए एकांत में और सुबह से शाम तक के अपने द्वारा किए गए कृत्यों और विचारों का रिकॉल कीजिए और देखिए इसमें मैं कहाँ सही थी, कहाँ गलत थी। जो सही है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जो चीज़ें गलत लगती है उसके प्रति अपनी निंदा गढ़ा कीजिए। सामने वाले को परोक्ष रूप से याद करके उससे क्षमा मांगिए, उसे क्षमा कीजिए। मन ही मन संकल्प लीजिए कि अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँ, उसका धिक्कार कीजिए। ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण है जो इनर क्लीनिंग करता है। हमने भावना योग में इसे जोड़ा है। आजकल लोग प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण मतलब बस कागज में जो लिखा उसको पढ़ लेना, अंदर कोई अनुभूति नहीं है। वस्तुतः कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। तो मुझसे यदि कोई दोष हो उसको मैं निकालूं, अपराध शोधन होगा। अगर आप नियमित ऐसा करने लगेंगे तो कुछ दिन में आप पाएंगे कि उन दोषों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, आप उससे काफ़ी अंशों में बच जाएंगे। अपने शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम की पहचान हम कैसे करें, ये सवाल। तो देखिए, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। धर्मानुराग शुभ है, विषयानुराग अशुभ है, और राग रहित परिणति शुद्ध है, वो आज आपकी भूमिका नहीं है। लेकिन जब जब विषयानुराग आए, पाप और कषाय से प्रेरित भाव आए, समझ लेना अशुभ भाव है। और प्रशस्त भाव आए, धर्म से संबद्ध भाव आए, तो समझ लेना शुभ। श्री महेंद्र जैन छावड़ा बेंगलोर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय वाली जैन, मेरा रोड मुंबई। मुनीश्वरी को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से श्रीकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म की शुरुआत कहाँ और कैसे करें? आज सभी लोग एक्वागार्ड एवं बिस्लरी पानी का इस्तेमाल ले रहे हैं। ऐसे में छने हुए पानी की आदत लोगों में कैसे डाली जाए? देखिए, आपका दो सवाल है। धर्म की शुरुआत कहाँ और कैसे करें? तो सबसे पहली बात मैं कहता हूँ, आप जहाँ हों वहीं से करें और अपने से करें।
पहले प्रश्न का उत्तर, जहाँ हो वहीं से करें और अपने से करें। मतलब क्या है, मैं धर्म करने की बात सोचता हूँ तो सोचता हूँ मैं मंदिर जाके धर्म करूँगा, गुरुओं के पास धर्म करूँगा, स्वाध्याय करके धर्म करूँगा। नहीं, अभी जहाँ हो जिस स्थिति में वहीं करो। और पहले चरण का धर्म क्या है? अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझसे कोई अधर्म ना हो, ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, अपने से उसकी शुरुआत करें। हम दूसरों से अपेक्षा न रखें, अपने जीवन में जितना संयम साधना हमसे बन सके उतनी करने की कोशिश करें। यदि ऐसा करेंगे तो हम धर्म का बहुत बड़ा लाभ ले सकेंगे। और जो एक्वागार्ड वगैरह की बात आज सुबह के प्रवचन में मैंने काफ़ी विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला है, आपको यत्नाचार का पालन करना चाहिए। एक बात बता रहा हूँ, अभी एक क्लिप मुझे किसी ने दिखाई, वो मैं सरसरी तौर पर देखा हूँ। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने मेरे पास वो क्लिप भेजी, कलकत्ता से भागचंद जी पहाड़िया ने। मैं देख नहीं पाया, लेकिन जो उसका सार मैंने देखा है, आरओ के पानी को जीवन की बर्बादी का आधार बताया। जो एक्वागार्ड यूज करते हैं वो देख लीजिए, उसको पूरी तरह मिनरल फ्री कर रहे हैं। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य जो चीज़ें हैं शरीर के लिए ज़रूरत, वो नहीं मिल पाती। इसका ये परिणाम है कि ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी दिखती है, डेफिशिएंसी रहती है। ये बहुत सोचने की बात है। वो क्लिप सबको देखना चाहिए। चूँकि मुझे ऐसे ही चलते चलते दिखाया तो मैं पूरी तरह देख नहीं पाया, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। हमें अपनी पुरातन जीवन शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि आरओ से उसके गुणकारी तत्व भी निकल जाते हैं। और प्लास्टिक के बोतल में रखी हुई चीज़ तो ऐसे ही कोई काम की नहीं है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना। श्री अजय वल्ली जैन, मेरा रोड, मुंबई, इस पर तय रहेंगी। नीना जमदादे और अनुषा जैन, मुंबई। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम अगर पंप में उसके इनलेट में सक्शन में 200 मेश का छलनी लगा दे, जिसमें से तुरंत जीव पास नहीं हो सकते, तो वो क्या पानी प्रतिमाधारी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसका एक दूसरा अल्टरनेट है। अभी अहिंसा जीवानी यंत्र बना है। आप अपनी बोरिंग में, बोरिंग के अलावा अगर 6 इंच की या 8 इंच की बोरिंग कर लेते हैं तो 3 इंच की एक बाल्टी बन सकती है। बहुत अच्छे से विदिशा के एक भाई ने उसको आविष्कृत किया है और बड़ा इजी है। उसमें बाल्टी है, बाल्टी की रस्सी मोटर से खींचती है, पानी नहीं, और उसमें बहुत अच्छी बिनछानी की व्यवस्था है। तो हम अपने परंपरागत तरीके से पूरी तरह बिनछानी का प्रयोग कर लेंगे। मैं चाहता हूँ आप उसका प्रयोग करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। उसमें कोई कठिनाई नहीं है, बड़ी इजी है, देश भर में लगा है। और आप बॉम्बे वालों को तो मैं एक दूसरी सलाह दूंगा, बारिश के जल को संग्रहित करना शुरू कर दीजिए। सबसे शुद्ध पानी है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बॉम्बे में तो ऐसी बारिश होती, और अंडरग्राउंड बनाने की भी जरूरत नहीं, ओवरहेड टैंक भी बना सकते हो। ओवरहेड टैंक में आप अपना पानी स्टोर कर लीजिए। लोगों ने कई जगह बनाया है, हजारों लोगों ने बनाया है। तो कोई व्रती होगा तो उसको कहीं दिक्कत नहीं। मंदिरों में भी आप बना ले तो प्रतिमाओं में कभी दाग तक नहीं आते, साफ स्वच्छ प्रतिमा रहती है उसमें। ऊपर बना लीजिए और उससे आप अपना एक पाइपलाइन ले करके सीधे अपने किचन तक ले आइए। और बिनछानी करने के लिए क्या करें, तो एक जार रखिए वाटर एयर टाइट, उसमें आप कुप्पी लगा करके छानते जाइए। पानी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा पानी छान करके उपयोग में ले लीजिए बाहरी काम में, बाकी उसी में रखिए, और जिस दिन बारिश हो बहा दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। ये सबसे अच्छा रास्ता। नीना जमदादे, मुंबई, और उनके साथ अनुषा जैन, मुंबई। उसको बता देंगे श्री राकेश सिंघई, इंदौर। नमस्ते गुरुदेव। हमें अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं वे पूर्व कर्म के अनुसार करते हैं या वर्तमान संस्कार वश करते हैं, तथा हमें जो गलतियां करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है या अगले जन्म में? देखिए, हम जो गलतियां करते हैं उसमें पूर्व कर्म संस्कार तो हैं ही, वर्तमान का संस्कार भी बहुत है। कर्म अपना फल इन्वायरमेंट के हिसाब से देता है। हम जैसे इन्वायरमेंट में होते हैं
वैसा कर्म अपना फल देता है। तो संस्कार महत्वपूर्ण है, पर संस्कार के साथ साथ, पुराने संस्कार से तात्पर्य कर्म के संस्कार, और उनके साथ साथ यहाँ की संगति भी हमें बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी यहाँ आप खड़े होकर के सवाल कर रहे हैं और पीछे से किसी ने आपसे कुछ बुरा बोल दिया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पर रिएक्ट करोगे? कैसे रिएक्ट करोगे? अभी आप मुझसे बात कर रही हो, कैमरा आपके सामने है, पूरा देश आपको देख रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी ने आपसे कुछ गलत व्यवहार किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने गुस्से को प्रकट करोगे? गुस्सा आएगा कि ठंडा गुस्सा आएगा? थोड़ा माइक पे बोलिए ना। अभी नहीं गुस्सा करूंगी। अभी नहीं करो? क्यों? क्यों? अभी तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? हाँ महाराज, अभी आप हो, आपके सामने गुस्सा, और यही थोड़ा नीचे उतर के करे तो फिर क्या करोगे? या तो रिएक्ट करेंगे ना। तो क्या हुआ? गुस्से के संस्कार यहाँ भी था और गुस्से का संस्कार वहां भी था। यहाँ संस्कार पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ, वहां पूरी तरह प्रकट हो गया। क्यों? यहाँ कर्म के अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं था और वहाँ कर्म के अनुकूल इन्वायरमेंट था। समझ गए? तो बस इसी तरह हमें समझना चाहिए। हम कुछ पूर्व जन्मों का भी भोगते हैं, कुछ इस जन्म का। अनुषा हो गया। चलिए, श्री राकेश जी सिंघई इंदौर इधर, हाँ। और युवा तैयार रहेंगे श्री प्रशांत, श्रीमती वर्षा प्रशांत वलाली, नवी मुंबई पनवेल। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो सोचता हूँ वो होता नहीं, जो होता है वो सोचता नहीं हो, ऐसा क्यों होता है? इस पर भी क्यों सोचते हो? जो सोचता हूँ होता नहीं और जो होता है वो सोचता नहीं, तो तुम भी सोचना बंद कर दो, जो होता है उसको होने दो, टेंशन खत्म। चलो। श्री प्रशांत, श्रीमती वर्षा वलाली, जैन, नवी मुंबई। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आर्थिक बदहाली से तंग आकर हमारे कुछ साधर्मी भाई अन्य धर्मों में जा रहे हैं। इसके लिए समाज को क्या प्रयास करना चाहिए ताकि धर्मांतरण रुक सके? साथ ही उन्हें धर्मांतरण से हतोत्साहित करने के लिए हमें उन्हें किस प्रकार समझाना चाहिए? सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें फैलती, पर मैंने कई बार पता किया, सारी खबरें झूठी मिली। ये इस तरह की लोग फैला देते। अभी कुछ दिन पहले एक छिंदवाड़ा का केस आया था। मैंने छिंदवाड़ा के पास के गांव का, मैंने इसी यश के माध्यम से पूछवाया, फिर पता लगा वहीं श्रेयांश जी छिंदवाड़ा के दूसरे दिन यहाँ आ गए, उनसे पूछा, बोला ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये हमारे समाज में कतिपय लोग सोशल मीडिया में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, वो सक्रिय होते हैं और काल्पनिक मलगढ़ंत बातें ऐसी कर देते हैं। स्वाभाविक है, जब ऐसी घटना प्रकाश में आती है तो मन आहत होता और होना भी चाहिए, पर हमें उन सब बातों से तब तक प्रभावित नहीं होना चाहिए जब तक उसकी सत्यता का पता न लगे। और यदि कहीं कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो हमें उसकी तह में जाना चाहिए और समाज को मिल बैठ करके उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी समाज इतनी समर्थ है कि कहीं किसी के साथ दिक्कत नहीं हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, हम जॉब करने वाली महिलाओं की तरफ से जो अपना घर मुंबई में प्रातः जल्दी छोड़ते हैं लोकल पकड़ने के चक्कर में, और केवल उस दिन प्रतिमा दर्शन ही हो पाता है। ऐसे में हमारी जैसी महिलाएं अगर व्रत करना चाहती है तो व्रतों की पूजा या अभिषेक का वो लाभ नहीं उठा सकती, तो व्रतों की पूजा दोपहर में करनी पड़ती है। और ऐसे दिन में जॉब करते टाइम अपने ऑफिस में हर दिन तो फेवरेबल नहीं रहता, कभी हमारी तरफ से किसी का दिल दुखता है, कभी किसी की तरफ से हमारा दिल दुखता है और हमारा मन विचलित होता है। तो ऐसे विचलित मन से घर आके जो हम व्रतों की पूजा करते हैं
तो क्या वो फलदायी होती है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ रविवार को अष्टमी मान लो, रविवार को 14 तिथि से मत बंधो, संडे को या छुट्टी के दिन पूरी कसर निकाल लो, सारे व्रत हो जाएंगे। रहा सवाल दर्शन तक सीमित रह जाती, पूजन नहीं करते, तो जितनी देर लोकल में चल रही हैं नमोकार जपो, मौन लेकर चलो, हो गया तुम्हारी पूजा, इसमें कोई दिक्कत है? धर्म ध्यान करने के सब तरीके हैं, जो व्यक्ति जिस स्थिति में रहता है वो उस हिसाब से अपना धर्म ध्यान कर सकता है। संजय जैन 52 गजा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र शास्त्री 52 गजा। चलो लीजिए। मुनि श्री के चरणों में संजय जैन छतरपुर का त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरा प्रश्न है, अभी अपने यहाँ पे एक विद्वानों की संगोष्ठी हुई थी जिसमें सभी ने अपने भगवान आदिनाथ का चरित्र चित्रण दिया था, बहुत अच्छे तरीके से दिया था। लेकिन महाराज जी एक चीज़ समझ में नहीं आई, क्या है जो चरित्र चित्रण सबने दिया आदिनाथ का, लेकिन यानी ऐसी छवि नहीं दिखी किसी विद्वान में जो आदिनाथ भगवान के जैसा करना चाहे। क्या है, अपन ने एक बार देखा, ओम सीधा सीधा बोल, घुमा नहीं। हाँ, यानी ऐसा कि अगर कोई सेवार्थ आए और जो अपनी खुद की सेवा देकर आदिनाथ जैसा बनकर, अगर खुद आदिनाथ की जैसे चलकर और इस देखो संसार ऐसा है, सुनो, आदिनाथ के जैसा चलने होते तो विद्वान क्यों होते, महाराज नहीं बन जाते। ये तो विद्वान हैं, गृहस्थ हैं, हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, समझ गए? चलिए आगे। रविंद्र शास्त्री उपस्थित हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। ये रविंद्र शास्त्री कहाँ से आ गया? 2 रविंद्र है क्या? 2 रविंद्र है, चलो बोलो। हाँ चलो, दोनों पूछ लो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में विद्वानों का व पंडितों का स्थान समाज में बहुत कम होता जा रहा गुरुदेव, पहले की अपेक्षा। तो हम सभी किन्हीं लोगों के कारण हो रहा है, तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए गुरुदेव कि पुनः जो पहले विद्वानों का सम्मान होता था, पहले जो विद्वानों का समाज में स्थान रहता था, वही स्थान पुनः हो जाए गुरुदेव? 2 कारण थे। पहले विद्वानों का स्थान इसलिए होता था क्योंकि उस समय मुनि महाराज थे नहीं, और जितने विद्वान थे वो चरित्रवान थे, व्रती संयमी ज़्यादा होते थे, तो समाज में उन्हें एक विद्वान और एक त्यागी के रूप में देखा जाता है। आजकल मुनि महाराज सब हैं और सब मुनि महाराज विद्वान हैं, तो उन विद्वानों की पूर्ति मुनियों से हो जाती है। तो जब हमें ऊंचे वाला दिख जाता है तो नीचे वाले को कौन ध्यान दे, स्वाभाविक है। दूसरी बात, आज के विद्वान जितने हैं सब प्रोफेशनल हैं, सब कोई प्रोफेसर है, कोई और है, कोई और है, और जीवन शैली में बदलाव आया, इसलिए भी आज विद्वानों को वो स्थान नहीं मिला। ये बात सही है कि आज से 50 साल 30 साल पहले तक विद्वानों को जो स्थान था वो आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज समाज में मुनियों का प्रभाव बढ़ गया और वो सहज सुलभ है। तो जिनको मुनि मिल जाएंगे वो विद्वान से मार्गदर्शन नहीं लेना चाहेगा। विद्वान बीच के, अब विद्वान तभी किसी के ऊपर प्रभाव छोड़ पाते हैं जब उनका चरित्र बल उतना। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे से अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। ननिहाल की एक बात सबसे कमाल होती थी, वहाँ हमारी पहचान हमारी माँ के नाम से होती थी। गुरुदेव उसी माँ से पैसे मांगते मांगते उसे पैसे देने की उम्र कब आ गई पता ही नहीं चला। इस उम्र में ऐसा कौन सा स्वभाव रखें कि हमारा एक विशिष्ट प्रभाव पड़े और माँ को हमसे पैसे मांगने में लगाव बढ़े, ना कि पहचान खोने का घाव जड़े। बहुत अच्छा। ऐसा कौन सा स्वभाव बढ़े कि माँ से हमारा, माँ हमसे अगर पैसे मांगे तो लगाव बढ़े, घाव ना बढ़े? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं घटना सुनाता हूँ। 2 भाई, एक भाई बाहर रहता था, दूसरा भाई माँ बाप के साथ रहता था। छोटे भाई का जब तक काम सेट नहीं हुआ था, बड़ा भाई पूरा पैसा भेजता था, हर महीने घर की व्यवस्था भेजता था। घर में माँ की ही मुख्यता थी, पिताजी भी सारे पैसे अपने जीवन काल में माँ को सौंपते थे, तो माँ के हाथ से घर की व्यवस्थाएं होती थी।
छोटे भाई का काम स्थिर हो जाने के बाद, दोनों भाई थे ज्वाइंट ही, देखने की व्यवस्था अलग थी। तो एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हर महीने माँ को इतने रुपए दे दिया कर, माँ को रुपए दे दिया कर। बोले माँ मांगेगी तो दे दूंगा। माँ थी जो कभी मांगने वाली नहीं, माँ मांगेगी तो दे दूंगा। बड़े भाई ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कमाओ बेटे के होने के बाद भी माँ को रुपया मांगना पड़े, इससे अच्छा तो बेटे का मर जाना है। बेटा कमाओ और उसके बाद भी माँ को उसके आगे हाथ फैलाना पड़े तो मर जाना अच्छा है। मैं कहता हूं मांगने का घाव ना हो, वो मांगे उससे पहले तुम्हें देना है, ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। बात तुमने ठीक कहा। एक समय माँ से पैसा मांगते मांगते माँ को पैसा देने की उम्र में आ गया। कायदे से तो माँ को खर्चे के लिए पैसा देने की जगह सारी कमाई सौंपनी चाहिए कि माँ मैं तेरा हूँ तो ये सब भी तेरा ही है, मेरा नहीं। मैं तुझसे मांगूंगा, तू मुझसे नहीं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपनी पूरी कमाई आज भी माँ या पिता को देते हैं और खुद के लिए जो खर्चे की जरूरत होती है उनसे मांगते हैं। ये एक आदर्श है उसे अपना। नमस्ते गुरुदेव। श्री अरहंत अजमेर आप बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने आप को पाने के लिए पहले अपने आप को जानना होगा। तो महाराज जी अपने आप को कैसे जाने और कैसे अपने आप को पाएं? अपने आप को कैसे जाने, अपने आप को कैसे पाए, ये दूसरों से पूछने का सवाल नहीं, अपने से पूछने का सवाल। अपने को अपने भीतर झांक कर देखो, अपने आप को जानने लगोगे। बाहर आंखें खुलेगी, अपने को भूलोगे। आंखें अंदर की ओर मुड़ोगे, अपने आप को जानोगे। तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, आत्मचिंतन अपने आप को जानने का और अपने आप को पाने का सशक्त माध्यम। नीना कोधा बड़वानी और उसके पूर्व बंधुओं, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के पावन उत्सव पर निर्वाण लाडू पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ 52 जाचुलगिरी क्षेत्र पर 28 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे चढ़ेगा और उसके बाद गुरुदेव के द्वारा अपनी चातुर्मास का निष्ठापन का कार्यक्रम होगा। तो मैं निकटस्थ जो निमाड़ के वासी हैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने यहाँ के निर्वाण लाडू का कार्यक्रम अपने अपने मंदिरों में 7, साढ़े 7 तक 7 बजे तक संपन्न कर लें और वहां से संपन्न करने के बाद आप यहाँ उपस्थित हों। हाँ, 7 तक ही 9:30 बजे वाले निर्वाण लाडू में आपकी भी सहभागिता यहाँ बन जाए। और दूसरी बात, मैं जो हमारे सुन रहे हैं टीवी सेट के ऊपर आज के संकट समाधान को, उनको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी अब यहाँ 52 जाचुलगिरी क्षेत्र के दर्शनार्थ आना चाह रहे हैं, चाहे शिविर के लिए, भावना योग शिविर के लिए, चाहे विधान के लिए आ रहे हैं या दर्शनार्थ आ रहे हैं, यहाँ मैं बता दूं कि प्रातः काल और सायंकाल थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हो गई है। तो आप अपने ठंड की व्यवस्था के हिसाब से ही यहाँ पर आकर आएंगे। चलिए, और बंधु श्रीमती नीना गोधा बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा जागरूकता से संबंधित है। आजकल लोग अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं और कोई भी घटना होती तो बोलते हैं हमें क्या लेना देना। या तो वे उसे संतोष का नाम देते हैं या फिर जागरूकता को चिंतित होना समझते हैं। तो महाराज जी, हमारे जीवन में उत्थान के लिए जागरूकता का किन संदर्भों में होनी चाहिए? सीमित रहना और जागरूक रहना। जिन बातों में स्वपर का नुकसान हो वहाँ सीमित होना चाहिए और जिनमें स्वपर का हित हो वहाँ हमें जागरूक होना चाहिए। साल में मैं इतना करूँ। चलिए, श्रीमती अनीता काला बड़वानी स्वागत रहेंगी। श्रीमती सपना दोषी बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ईश्वर बड़ा है या कैमरा? हर जगह लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कैमरे की नज़र में, और सतर्क हो जाते हैं, गलत काम छोड़ देते हैं। लेकिन हम 24 घंटे ईश्वर की नज़र में, और उनके प्रति हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं कि हम कोई गलत काम नहीं करें? देखिए, बात ऐसी है कि ईश्वर दिखता नहीं, कैमरा दिखता है। काश ईश्वर दिखने लगता ना तो हम और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। यही एक कमी है कि हमारा परमात्मा हमें दिखता नहीं है।
जो परमात्मा को देखने लगते हैं ना, वो जीवन में कभी ऐसा नहीं कर पाते। मैं एक बात कहूँगा कि परमात्मा भले हमें न दिखे, पर परमात्मा हमें देख रहा है, ये विश्वास जगा लो, तो फिर किसी कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। श्रीमती सपना दोषी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना काला बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रेबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दूसरों का भाग्य चमकाने वाले अपना खुद का भाग्य क्यों नहीं चमका पाते? अक्सर देखने में आता है जो खुद तो आर्थिक रूप से कमजोर है, पर वो दूसरों को अमीर होने का उपाय बता रहे हैं। न जैसे खुद का विवाह नहीं हुआ तो दूसरों को विवाह करने के उपाय बता रहे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यही है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को रास्ता दिखाना सरल है, खुद रास्ते पर चल पाना कठिन। ये बात सही है। जितने बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं वो जहाँ के तहाँ रहते हैं, और उनकी कंसल्टेंसी से लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे के रहस्य को समझो। जो केवल बातें करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, जो चलना शुरू करता है वो मंजिल को पार कर लेता है। श्रीमती मीना काला बड़वानी, उसका तैयार रहेंगी ऋतु काला बड़वानी। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि बेटे की शादी हो गई, अब जवाबदारी खत्म, पोते पोती हो गए, अब फ्री। लेकिन चक्रव्यूह की तरह हम सांसारिक कार्यों में उलझते ही चले जा रहे हैं, मोह हमारा खत्म हो ही नहीं रहा है। ऐसे में आत्मकल्याण कैसे करें? देखिए, ऐसे में न तो कभी ख़त्म हुआ है न कभी होगा। ये तो चक्रव्यूह है, इसमें घुसना सरल है, निकलना कठिन। इसलिए अब फंस गए हैं तो फंस गए, जितना बन सके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये इनका कभी अंत नहीं होता, आपको अंत करना पड़ेगा। ऋतु काला बड़वानी। गुरुदेव, आपकी गुरुदेव, आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल करें, फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। गुरुदेव, शंका का समाधान कीजिए। बोलिए फिर से। गुरुदेव, हम अपने शब्दों को कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल करें, फिर भी सुनने वाले उसे अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालना जानते हैं। ऐसा ये बिल्कुल यथार्थ है। बोलना हमारे हाथ में है, समझना सामने वाले के हाथ में। हम अपने बोलने में अपनी सावधानी रख सकते हैं, लोग सुनने में उसे किस अर्थ में लें, इसे हम पर नहीं देखें, ये हम पर निर्भर नहीं। लेकिन बोलने की कुशलता संदर्भानुरूप बोलने पर है। तो हम संदर्भ के अनुरूप बोलेंगे तो फिर कभी ऐसी दुविधा नहीं। भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, मैं आने वाले दिनांक 29, 30, 31 को जो भावना योग शिविर का यहाँ आयोजन होने जा रहा है, उस भावना योग के शिविर में HDFC म्यूचुअल फंड के CIO श्री प्रशांत जी पधार रहे हैं। और वे यहाँ हमारे जो शिविरार्थी होंगे उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन देंगे। वो पूज्य, देखिए, मैंने आप सबसे कहा था कि भावना योग के इस कार्यक्रम में युवाओं को कुछ अलग अलग भी दिया जाएगा। आज प्रशांत जी जो पिछले दिनों आए थे, जो गुणायतन के एडवाइजर भी हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है और उन्होंने कम उम्र में बहुत ऊंचाई छुआ है। वो हमारे समाज की एक बहुत बड़े सिग्नेचर है, स्तंभ है, हस्ताक्षर है। वो यहाँ युवाओं को 2 बजे से 3 बजे के सत्र में 1 घंटा अपना मार्गदर्शन देंगे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। वो बहुत उपयोगी होगा, सभी उससे लाभान्वित होंगे। हाँ, बाल ब्रह्मचारी शैलेंद्र भैया कटंगी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे संजीव पूछ रहे हैं संजीव भैया कटंगी। चलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह मनुष्यायु के आश्रव का कारण है, लेकिन जो समूर्छन मनुष्यायु का आश्रय होता है वो किन भावों या किन परिणामों के आधार पर होता है? ये तो बहुत हीन पुण्य से होता है। हालांकि शास्त्रों में लिखा नहीं, पर निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशाम सूत्र से हम लगा सकते हैं। जो व्रत संयम शील सदाचार से शून्य होते हैं वो होते हैं।
कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जो गर्भपात कराते हैं वे भी ऐसे मनुष्य बन जाते। बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे उषा जैन छतरपुर 52 गजा। नमोस्तु महाराज जी। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है वो जमीन से 5000 धनुष की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। सौधर्मेंद्र को बाद में पता चलता है कि पहले पता चलता है? समोशरण पहले बन जाता है कि उनको इंतजार करना पड़ता है बैठने के लिए? महाराज जी समाधान करें। देखिए ऐसा है कि भगवान को केवल ज्ञान अचानक होता है और सौधर्मेंद्र को उसका पता तब लगता है जब उसका आसन कांपता है, 3 लोक में हलचल होता है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है 3 लोक में जबरदस्त हलचल मचती है। आपको ये सारा दृश्य आने वाले दिनों में गुनायतन में देखने को मिलेगा एक साथ। और वो हलचल मचती है जब उसका आसन कांपता है, घुबड़ाता है, तब अवधि ज्ञान लगाता है। और अवधि ज्ञान से पता लगता है भगवान को कल्याणक हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तब फिर वो कुबेर को बुलाकर भगवान के समोसरण की रचना करने का आदेश देता है। तो तय है इसमें कुछ समय तो लगता ही है। हालांकि कुबेर का काम बहुत फास्ट होता है क्योंकि इंद्र की टेक्नोलॉजी है, वहाँ स्वर्ग की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होती है। लेकिन फिर भी कुछ समय तो लगता है। आप पूछोगे उतनी देर क्या होगा, शास्त्र में कुछ नहीं लिखा, लेकिन भगवान अधर में ही रहते होंगे, अंडरस्टूड है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भगवान का विहार होता है तो मुझे लगता है, हालांकि इसमें भी कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, पर भगवान के विहार का नियोग समझते हुए इंद्र अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके जहाँ भगवान के आगमन की संभावना होती होगी वहाँ प्रयोग कर लेता है। उषा जैन छतरपुर 52 गजा को तैयार रहेंगे। मनीष वर्षा जैन फंटूश। नमोस्तु गुरुवार के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान परिवार में बच्चों का लगाव धर्म के शिक्षा पर कम हो रहा है, तो क्या उपाय है कि बच्चों के धर्म शिक्षा पर लाभ मिले? देखिए बच्चों में धर्म का लगाव कम हो रहा है तो पहले माँ बाप तो लगाव जगाए। माँ बाप में लगाव होगा तो बच्चों में लगाव होगा। माँ बाप में ही लगाव कम है तो बच्चों में लगाव कहाँ से आएगा? देखो बच्चा हंस रहा है ना। तो माँ बाप में भी लगाव होना चाहिए। अगर माँ बाप अच्छे से लगाव रखेंगे तो बच्चों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और तभी उसका सही लाभ हो सकेगा। चलिए इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।